वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। आज हम लोग ले रहे हैं पेंटिंग के लिए एक ऐसा मार्वल का कैरेक्टर जो सिर्फ वो कैरेक्टर नहीं है एग्जैक्टली बट वो इन्वेंटर है कैरेक्टर्स का। मार्वल यूनिवर्स के मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स इन्होंने ही इन्वेंट किया है। तो ये मॉडल में ये प्रिंट करके काफ़ी समय हो गया था। जैसे अभी थोड़ी देर लास्ट वीडियो में मैंने स्पॉन का जो डायोरामा था वो हम लोगों ने कंप्लीट किया था पेंटिंग जॉब। हालांकि वो भी मैं बहुत पहले प्रिंट करके रखा था। ये भी एक टाइप का डायोरामा ही है। अभी इसमें ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। ओह माय गॉड। सो he is the inventor. He's the inventor of the most of the almost all the characters of Marvel movies. Marvel universe में जो भी सुपर हीरोज है सारे कैरेक्टर्स का he is the inventor. So ये भी मैंने बहुत टाइम पहले प्रिंट करके रखा हुआ था एंड आज मुझे लगा कि इसको भी पेंट कर देते हैं। सो ये प्रिंट किया गया है अलग अलग पार्ट्स में। जैसे कि अभी ये ऊपर का पार्ट ये अलग हो जाएगा। सब मैं इसको अलग कर देता हूँ। पहले सबसे पहले तो ये है थैनोस का हाथ एंड ये पूरा कैरेक्टर, इसका सर अलग से प्रिंट किया था और ये आई थिंक ये पूरा सेक्शन अलग से प्रिंट। एक्चुअली इसके हाथ भी अलग से ही प्रिंट हुए थे बट अभी मैंने इसको फिक्स कर दिया फेविक्विक से, सुपर ग्लू से। सो आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है इसका अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी भी अलग अलग प्रिंट हुआ था। इसको मैंने भी एक दूसरे के साथ फिक्स कर दिया और हाथ को भी फिक्स करके इसके जॉइंट्स में मैंने पुट्टी भर दिया है। इसको सैंडिंग करके क्लीन कर देते हैं। और ये रहा इसका दूसरा हाथ और ये रही इसकी चेयर। बहुत ज़्यादा धूल है इसके अंदर। चेयर भी अलग अलग पार्ट्स में प्रिंट हुआ है एक्चुअली। नीचे का सेक्शन अलग है, इसका पीछे का अलग है। एंड ये जो स्पाइडरमैन है इसका मास्क इसके ऊपर है। आई डोंट नो वेदर इट्स विजिबल। ये थॉर का हैमर था लेकिन ये टूट गया। इसको मैं फिर से फिक्स कर देता हूँ। और ये कुछ कॉमिक्स है और ये रहा आयरन मैन का हेलमेट। सो ये पूरा एक सेक्शन था प्रिंट किया हुआ। चलिए करते हैं स्टार्ट। अभी सबसे पहले तो इसकी धूल निकालना है। काफ़ी टाइम से इसको मैंने रखा हुआ था ना, तो बहुत ज़्यादा धूल अट्रैक्ट कर लिया ये। एफडीएम प्रिंटिंग में जो पीएलए प्रिंटिंग बोलते हैं उसमें इस तरीके के एक्शन फिगर्स या कैरेक्टर्स के फेसेस क्लीन तरीके से प्रिंट नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ग्लिच हो ही जाता है। ओके, तो अभी हम लोग शुरुआत करते हैं इसके बेस से। इसके बाद हमको जो है ये जो थॉर का हैमर है इसको भी हमको एक स्प्रे पेंट मारना है, वो भी मार ही देते हैं। इस पर हमको मारना है सिल्वर कलर का क्रोम। ओके, सो अभी ये सब पार्ट्स को पेंट करने से पहले सबको है ना सपोर्ट्स लाइक पेंट करने के बाद रखने के लिए भी तो चाहिए ना। तो सब मैंने अभी सपोर्ट बना लिए हैं। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं स्किन टोन से।
अभी आयरन मैन के हेलमेट के लिए मुझे चाहिए मरून रेड कलर, बट मेरे पास ऐसे बॉटल्स में तो मरून रेड नहीं है, बट हाँ ये ट्यूब है मेरे पास, ये भी एक्रेलिक पेंट ही है, तो इसके लिए अभी ये यूज़ कर लेते हैं। तो अभी मैंने सारे पार्ट्स का सिंगल कोट, एक एक कोट मैंने सबका मार दिया है। अभी मैं ट्राई किया मैंने कि दूसरा भी कोट मारूं, बट प्रॉब्लम कैसे हो गया कि ये जो एक कलर मारा हुआ है वो अभी तक सूखा नहीं है, जिसकी वजह से अभी इफ़ यू कैन सी यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे नीचे थोड़ा सा येलोइश कलर मारने की कोशिश की, येलो कलर, लेकिन ग्रीन मिक्स होके फिर वो कलर ही चेंज हो गया। सो मैं काम करता हूँ कि मैं ना इसको सूखने के लिए रखता हूँ थोड़े टाइम के लिए, थोड़ा ड्राई हो जाने देते हैं, देन इसके बाद जो दूसरा कोट है वो उसके बाद ही मारते हैं। ओके, सो नाउ इज़ द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे मतलब मैं अभी आया हूँ 2-3 दिन बाद एक्चुअली देखा जाए, क्योंकि थोड़ा सा काम में ऑक्यूपाइड था बाहर। ओके, सो अभी ये ऑलमोस्ट जितना भी मैंने अभी तक पेंट किया है ये सूख गया है सिंगल कोट।
अभी हम लोग फटाफट इसको है ना एक दूसरा कोट मार देते हैं सो दैट इसके कलर्स थोड़ा सा और एनहांस हो जाए। आई एम नॉट श्योर मैंने जो बुक्स को जिस तरीके के मल्टी कलर्स मारे हैं, मल्टी कलर्स मैंने इसलिए मारे हैं सो दैट थोड़ा सा कलरफुल लगे डायोरामा। लेकिन अगर वो सही नहीं लगे तो देन आई विल सी कि अगर उसके कलर्स मैं चेंज कर दूँ, सो इट्स नॉट अ बिग डील। सो चलो अभी फटाफट हम लोग इस पर एक और कोट मार के मिलता हूँ मैं आपसे। ओके, तो मैंने अभी दूसरा कोट भी मैंने मार दिया है। ये जो बुक्स है, ये जो कॉमिक्स है, कॉमिक्स के ऊपर मैंने अभी एक और कोट मार दिया है। एंड अभी जो मेन कैरेक्टर है उसके ऊपर थोड़ा सा पेंटिंग करनी है और उसका बेस के ऊपर। सो और थोड़ा सा बाकी के डिटेलिंग लाइक अभी ये जो स्पाइडरमैन का जो मास्क है इसके ऊपर थोड़ा डिटेलिंग करनी है, आयरन मैन के हेलमेट के ऊपर थोड़ा सा डिटेलिंग करनी है, और जो कैप्टन अमेरिका जो शील्ड है इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेलिंग करनी है बस। एक्चुअली देखा जाए ना तो इस तरीके के डायोरामास या फिर इस तरीके के मॉडल्स हमको रेजिन में प्रिंट करना चाहिए। रेजिन में एकदम क्लैरिटी बहुत अच्छी मिलती है। इस मटेरियल में प्रिंट करने का प्रॉब्लम क्या है वो मैं जब पूरा रेडी हो जाएगा तब मैं आपको डिटेल्स में शो करूँगा कि क्या इशू हो सकता है उसमें। दिस इज डे 3 ऑफ पेंटिंग दिस मॉडल। आई होप कि ये आज कंप्लीट हो जाए काम, क्योंकि ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। इसके जो लोअर बॉडी है इसको मारना है एंड बाकी का सिर्फ थोड़ा डिटेलिंग वाला काम है। अभी सारे पार्ट्स का तो पेंटिंग हो गया है। अभी हम वर्क करेंगे इसके बेस के ऊपर।
इसका रिंग पे पेंट मार दिया है। सो अभी इसके ऊपर हम करेंगे ड्राई ब्रशिंग। एक्चुअली ड्राई ब्रशिंग के लिए एक अलग ब्रश लगता है, बट वो ब्रश नहीं है मेरे पास, तो देन आई एम यूजिंग दिस स्पॉन्ज को थोड़ा सा से फाड़ लेते हैं। और मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ ये सिल्वर वाला पेंट, सिल्वर कलर का। इसका काम हो गया है। सो अभी कैप्टन अमेरिका का जो शील्ड है, इसके पीछे मैंने क्रोम कलर का पेंट मैंने मार दिया है। सो अभी इसका जो हैंड ग्रिप होता है, जहाँ पे हाथ लगाते हैं, उस पर मैं मार देता हूँ ब्राउन कलर। अभी हम लेंगे थैनोस का हाथ। अच्छा, अभी थैनोस के हाथ पे मैंने गोल्ड कलर का पेंट मारा था पहले, बट मुझे लगा कि गोल्ड क्योंकि मैंने जो फ़ोटो है उसमें मैंने कुछ ऑब्जर्वेशंस देखी थी, तो देन आई थॉट कि उसके ऊपर पहले हम मारते हैं ब्लैक कलर एंड उसके बाद गोल्ड कलर से ड्राई ब्रशिंग कर देते हैं उसको। थोड़ा ठीक लग रहा है। तो इसका काम भी हो गया है। इसको फिर से हम लोग रख देते हैं अभी सूखने के लिए। शू के लेस है, ये मैंने पेंट किया था एक बार, लेकिन मैं भूल गया था इसको रिकॉर्ड करना। सो नॉर्मली मैं जो भी पेंट करता हूँ वो 2 कोट मारता हूँ, बिकॉज सिंगल कोट में ऑब्वियसली वो उतना डिटेल में नहीं आता है, कलर्स उतने क्लियरली उसमें दिखाई नहीं देते सिंगल कोट में।
ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट हो गया इसका पेंटिंग जॉब। ये जो मेन बॉडी है कैरेक्टर का उसका, और ये जो थैनोस का हाथ है, रिस्ट और इसके जो पैंट का जो कलर है ना ऑलमोस्ट मैच हो रहा था, तो देन इसको मैंने थोड़ा सा ब्राउनिश कलर कर दिया है, क्योंकि इससे पहले ये थोड़ा सा गोल्ड में ही मैच कर रहा था, बिकॉज थैनोस का रिस्ट भी गोल्ड कलर में है एंड ये भी गोल्ड, तो फिर वो थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। देन इसको मैंने थोड़ा कलर चेंज कर दिया। सो अभी काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। सिर्फ अभी एक ही काम, एक ही इसका एक पार्ट बनाना बाकी है। वो पेंटिंग जॉब नहीं है एक्चुअली, वो कुछ और मटेरियल का मुझे बनाना होगा, बिकॉज जब मैं प्रिंट कर रहा था तो वो प्रिंट हो नहीं पाया था साथ में। सो अभी उसको कर लेते हैं फटाफट, बना लेते हैं उसको। देन उसके बाद सिर्फ अभी बचेगा असेंबली करने का काम। ओके, तो अभी ऑलमोस्ट काम सारा डन हो चुका है। अभी बचेगा जो जितने भी पार्ट्स हैं सारे असेंबल करने का भी काम बचा है। सबसे मेन काम जो मुझे लगा थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा वो हो गया है, जो अभी आपने देखा। बाकी का तो इट्स लाइक ऑल डन। तो अभी स्टार्ट करते हैं असेंबली प्रोसेस। ये आ गया इसका बेस। फर्स्ट इसको थोड़ा सा वाइट कर लेते हैं, थोड़ा क्लियरली दिखाई दे इसमें भी। अभी इसका फिगर मैं देखूंगा, जहाँ पे मुझे उसको ग्लू से चिपकाना है वहाँ पे चिपकाऊंगा। बाकी का क्योंकि वैसे ही बहुत अच्छी तरीके से बैठ जाता है, तो मैं वहाँ पे ग्लू नहीं लगाऊंगा। अच्छी तरह से अभी बैठ गया है, सो इसको मैं ग्लू नहीं लगाता हूँ अभी। इसके बेस पे बैठेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे लगाना होगा सुपर ग्लू।
सो अभी ये हो गया है। देन अभी ये आ गया आयरन मैन का हेलमेट, और यहाँ पे आ गया स्पाइडरमैन। ओके, इसके बाद यहाँ पे आएगा थॉर का, ये क्या बोलते हैं इसको यार, थॉर का हैमर। आई डोंट नो व्हाई आई एम फॉरगेटिंग। अभी यहाँ पे आएगा एक कॉमिक, ये तो बहुत आसानी से चला गया, बुक्स। सो ये सबको, जितने भी बुक्स मैंने कॉमिक्स यहाँ पे है इसके अंदर, इसको मुझे लगता नहीं कि चिपकाने की ज़रूरत है, ये वैसे ही फिक्स हो गए हैं। सिर्फ इसका जो चेयर था उसको चिपकाने की ज़रूरत थी। सो इतना काम हो गया है। एंड उसके बाद आता है सबसे लास्ट में है कैप्टन अमेरिका का शील्ड। अभी फाइनली ये बन गया है, ऑल डन। अभी हम मारेंगे इसके ऊपर वार्निश, ये वाला, क्योंकि जो भी इसके ऊपर अभी हमने एक्रेलिक का पेंट मारा है, सो दैट वो पेंट प्रॉपरली इसके ऊपर बैठ जाए। अब इसको हम लोग रखते हैं थोड़ी देर सूखने के लिए। ओके, तो अभी उसका ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो गया है, बस एक छोटा सा काम पेंडिंग है, वो कर देंगे तो देन ये जो डायोरामा है इसका काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ओके, तो अभी ये फाइनली मॉडल पूरा रेडी हो गया है। बनने के बाद सच में बहुत खूबसूरत लग रहा है। अगर FDM प्रिंटिंग में ही अगर ये इतना ब्यूटीफुल लग सकता है, तो ऑब्वियसली जब हम लोग रेजिन में प्रिंट करेंगे तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत और भी ज़्यादा डिटेल्स के साथ दिखाई देगा। हर एक जो भी इसके जो पार्ट्स है सब में कहीं ना कहीं इसके डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं, इसके जो प्रिंटिंग जो लेयर्स होते हैं वो दिखाई दे रहे हैं क्लियरली। बट स्टिल ये अभी वैसे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत अच्छा ही दिखाई दे रहा है। वैसे अभी कैमरा में भी इट्स लाइक इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। सो अभी हम इसमें डिटेल में अगर जाएंगे स्पेशली, तो जैसे अभी इसके ऊपर देखिए, यहाँ पे इसके शोल्डर पे लेयर्स दिखाई दे रहे हैं। सो इसके शोल्डर्स पे लेयर्स दिखाई दे रहे हैं, एंड इनफैक्ट इसका फेस है क्लियर, लेकिन और क्लियर हो सकता था। और ये जो थॉर का जो रिस्ट है
इसमें भी डिटेल्स थे, लेकिन ये डिटेल इसमें प्रॉपरली कैप्चर नहीं हुए हैं। हाँ, अगर हम देखेंगे आयरन मैन के हेलमेट के ऊपर भी लेयर्स दिखाई दे रहे हैं। सो ऑलमोस्ट बहुत जगहों पे लेयर्स दिखाई दे रहे हैं। सो आई थिंक ये ओके, मेरे हिसाब से ये ओके प्रिंट है, ये नॉट दैट गुड, क्योंकि बहुत जगहों पे लेयर्स इसके दिखाई दे रहे हैं। एंड FDM रहने की वजह से क्या है ना, ये थोड़ा सा डेलिकेट भी हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो भी जितने भी हमको डेंसिटी है वो बढ़ानी पड़ती है, अदरवाइज ये कम डेंसिटी पे रखेंगे ना तो देन ये थोड़ा नाजुक बन जाता है। वैसे डिस्प्ले के लिए दिस इज़ वेरी गुड एंड वेरी ब्यूटीफुल। सो अभी ये मॉडल पूरी तरह से बन गया है, और इसको भी हम लोग रखते हैं साइड में, और लेते हैं दूसरा मॉडल, लेकिन अगले वीडियो में। सो ये वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं अभी अगले वीडियो में।